नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राइट न्यूज में। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो हर साल वमेद करवाता है, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो श्रीनगर में हो। लेकिन इस बार अच्छी बात ये है कि ये दोनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक साथ होने जा रहे हैं, जिसकी ग्रैंड ओपनिंग 20 तारीख को जम्मू के एक्वाप्लेक्स में होगी और 23 नवंबर को टैगोर हॉल में इसकी क्लोजिंग होगी। आप सभी ने हमारे पेज पे देखा होगा। लेकिन इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एक ज़रूरी मोटिव ये भी है कि किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर के जो लोकल सिनेमा है उसको आगे लेकर जाएं। और हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्में आई है उनकी कास्ट के साथ हमने एक इनिशिएटिव लिया कि उनकी कास्ट के साथ आपको रूबरू कराएं और उनसे बात करके जाने कि किस तरीके का शूट रहा। तो इस समय मेरे साथ द पेन की कास्ट मौजूद है। और मैं अगर कैप्टन महाराज जी की बात करूं, आप सभी बाखूबी इन्हें जानते हैं। बहुत ही नाम है इनका, डी नेशनल से अप्रूव्ड है और राइटर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बड़े बड़े प्ले जो हैं वो इन्होंने लिखे हैं। जेके कोल बेजान साहब ये राइटर हैं और इन किसी भी इंट्रो के मुझे नहीं लगता जरूरत है इन सभी को, क्योंकि इन सभी का नाम जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है। और विनय जी ये भी लगातार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। इन सभी से आज बातचीत करेंगे। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, दग द पेन कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये दर्द पेन जो है ये तब तक रहेगी जब तक हम जिंदा है, जब तक ये कायनात है। जी ये दर्द जो पेन है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जी ये उन सब के लिए जो वहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल। चाहे वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उनके लिए भी ये दर्द पेन है। ये रहेगी तब तक जब तक ये कायनात है। अब हमने सिंपली एक थोड़ी सी कोशिश की है ये दर्शाने की। अभी आप तक है कि हम कितना कामयाब हो जाएंगे इसमें, तो परमात्मा जानता है। जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्म आई है, कितना मोटिवेट करती है लोकल जितने भी क्रिएटर्स हैं या जो फिल्म मेकर्स हैं? कितना अच्छा रहता है जब इस लेवल की इंटरनेशनल लेवल के फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं? ये तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। पिछले कई सालों से आप लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जी और यहाँ के जो यूथ है बहुत खुश है। बिल्कुल वो वो इंतज़ार करता है इस दिन का जब ये फेस्टिवल यहाँ पर हो। बिल्कुल। उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ मैं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। जेके कोल बेजान साहब से बात करेंगे, जिन्होंने ये लिखे भी और बहुत बड़े राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर तो बहुत अच्छे हैं। इनसे बात करेंगे। आपने ये जब लिखा, क्या सोच के लिखा था? सबसे पहले यशिका प्रोडक्शंस टीम, जी TRN और उम्मीद ग्रुप के अज़द आभार व्यक्त करते हैं जी कि जिन्होंने हर आर्टिस्ट को, हर कलमकार को, हर सहाफ़ी को, यानी हर फनकार को ये मौका दिया पब्लिक के सामने आने का। हम अज़द आभार व्यक्त करते हैं जी और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये TRN और उम्मीद ग्रुप यही काम करता रहेगा, तो अपने देश की, अपने जो कम्युनिटी की सेवा करता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल सबसे पहले एक शेर ज़रूर कहूँगा, जी। पत्थर के सनम पत्थर के खुदा, पत्थर के ही इंसान पाए हैं, तुम शहरे मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा के वाह आए हैं। वाह वाह। बुत खाना समझते हो, जिसको पूछो ना वहाँ क्या हालत है, हम लोग वहीं से लौटे हैं, बस शुक्र करो लौट आए हैं। मैंने पहले ही कहा था, तारीफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने अच्छे राइटर हैं और इससे ही आपको सब कुछ पता लग रहा होगा। सर, ये आपने द पेन जो लिखी, क्या सोचकर? द पेन जो दर्द है, जैसे मैं कश्मीर की बात में 35 साल हो गए, जी तो मैं पुश्तनी बाशिंदा, हम कश्मीरी पंडित, वहाँ के पुश्तनी बाशिंदा, 5000 साल की हिस्ट्री हमारी है। जी तो हम जो वहाँ रहते थे उस सरजमीन से हमें बहुत वाबस्तगी थी। मिट्टी की खुशबू आज भी हमारे दिल में धड़कती है। ये तो है ही कि हमारी जनरेशन जो है, खासकर मेरी पीढ़ी जो है, जी हमें वो बचपन याद है। हमें वो किनारे, वो पहाड़, वो मंजर, वो आबशार, वो दरख्त, सब कुछ याद है, कैसे खेलते थे, कूदते थे। लेकिन यहाँ आकर जब 35 साल पहले जब हम उस धरती से बिछड़ गए, जी एक हमारे दिल में दर्द पनपता रहा। बिल्कुल
जो दर्द जिसमें टीस थी, दर्द नहीं था, इसे पेन कहेंगे। एक वाक़ा मुझे अभी भी याद है, कश्मीरी पंडितानी, कश्मीर में वो बेचारी गूंगी भी थी, बहरी भी थी और अंधी भी थी, बुजुर्ग थी, 80 साल की उम्र थी उसकी। जब उसने देखा अफरा तफरी अपने घर में, एक इधर जाता एक उधर जाता, वो परेशान हो गई कि हो क्या रहा है। उन्होंने उसको कैसे समझाया कि मिलिटेंसी हो रही है, हमें मारदाड़ हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं। उन्होंने उसको बोला हम कश्मीर अपने घर के लिए टीन लाएंगे, छत के लिए, जो हमारे जो सिंगल होती थी वहाँ कश्मीर में, घास फूस के छत भी होते थे, हम वो टीन वहाँ से, हम टीन के जो मुझसे लाएंगे। वो जब यहाँ आ गई, साल गुजर गए, अपने बच्चों से पूछती रही वो टीन कब लेना है। वो जो दर्द है जो इधर बसा है, वो दर्द, उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, बेशक बहुत शहीद हुए हमारे कश्मीरी पंडित, मारे गए, हमारे मुसलमान भाई भी मारे गए, शहीद हुए, बिल्कुल, वो तो मर गए, वो तो सुर्ग सिधार हो गए। लेकिन जो जीते जी हम हर पल हर लम्हे में मरता है, उसे दग कहते हैं। ये वही दग है जिसकी अक्कासी हमने इस दग फिल्म के द्वारा, द पेन के द्वारा करने की कोशिश की। इसमें वो दर्द है, इसमें वो भाईचारा है, अपना जो हमारी रवादारी, जो कश्मीर की अहम मिसाल थी, उसमें हमने दर्शाने की कोशिश की। क्योंकि वो सरजमीन, वो लल देद की ज़मीन थी, शेख नूरुद्दीन नूरानी की सरजमीन थी, जहाँ भाईचारा, रवादारी हमेशा कायम और दायम रही थी। आज भी अगर हमारी कश्मीरी पंडितानी को, मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा बच्चा था, मुझे जब दर्द होती थी बचपन में, जब तकलीफ होती थी किसी चीज़ की भी, तो मेरी माँ मुझे कपड़े में लिपेट कर एक पीर बाबा के पास जाती थी, वहाँ से मिट्टी लाती थी, मैं उससे ठीक होता था। ये वो मुकद्दस सरजमीन की बात है। और वो दर्द जो कश्मीरी पंडित ने 35 साल से सहा है, इस फिल्म में वही अक्कासी है। इसीलिए नाम रखा द पेन, जो मेरे ख्याल में हमेशा रहेगी हमारे दिलों और धड़कनों में। वो पेन है, ये वो नहीं है कि ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ कश्मीर में, जम्मू आकर जिस चीज़ को हमने परखा और जिसको सहा, यहाँ जो जनरेशन गैप है, हमारे बच्चे जो बड़े बड़े पोस्टों पर है, फॉरेन में है, अब्रॉड में है, लेकिन यहाँ तन्हा बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, तड़पते हैं, तरसते हैं, कोई पूछता नहीं उनको। ये उस आदमी की पेन है, ये उस आदमी का भी दर्द है, जिसको हमने दर्शाने की ठीक तरह से कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने टीम जो हमारा टीम है, वो भी जानना जिसमें जितेंद्र जोशी जी हैं, बहुत से डायरेक्टर हैं और उभरते हुए फनकार भी है, अच्छे अच्छे डायरेक्टर के हैं, विनय जी है, कैप्टन साहब की बात क्या करूँ मैं, ये तो हमारे रहबर ही समझो इस टीम के। तो ये पुराने, और सबसे बड़ी बात है, हमने इस फिल्म में ये कोशिश की कि उन चेहरों को लाया जाए जो, ताकि फिल्म, सबसे बड़ी फिल्म का एक फोबिया है जी। लोग कहते हैं फिल्में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मैंने बहुत फिल्में देखी इस कश्मीर सिचुएशन पर, जो सिचुएशन जोड़ के फिल्म बनाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन हमने ये पेंशन के पैसों से बनाई है फिल्म, और उम्मीद करते हैं कि इस पेंशन के पैसे से जो फिल्म बनाई जाएगी वो इम्प्रेसिव, इम्पैक्टफुल वाकई ज़रूर होगी। ये हम कोशिश करेंगे, बाकी तो व्यूअर क्या समझेंगे, क्या देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ज़फ़र साहब ने जो म्यूज़िक दिए है और जो सबसे बड़ी उन्होंने कॉपरेशन की है, जो हमने चाहा, हमारे डायरेक्टर साहब ने जो जिस तरह का म्यूज़िक चाहा वो बरकरार उन्होंने रखा। और हमारी जो एडिटिंग हुई, जो यहाँ हमने वो तो पंजाब में हुई है, हमने कोशिश की थी अच्छी क्वालिटी की फिल्म बनाएं। ड्यूरेशन तो है ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कोशिश हमने की है कि असलियत को परखाया जाए, असलियत को प्रेजेंट किया जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। मैं आपके पास वापस फिर से आऊँगा। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, खुद भी आप इतने अच्छे एक्टर हैं और कैप्टन जी महाराज के साथ काम किया, और एज ए कश्मीरी पंडित, और कश्मीर, ये जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर ये फिल्म लिखी गई है, क्या पेन है, कैसा लगा आपको इन काम करके? हाँ, सबसे पहले मैं TRN का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा, और कोल साहब और कैप्टन साहब के मैं क्या बोलूं, मेरी औकात नहीं इनके, मतलब इनके आगे बात करने के। ये तो खुद में एक इनके साथ मतलब काम करना ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है,
क्योंकि कोल साहब और कैप्टन साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, मतलब स्टेज भी किया, बिल्कुल। फिल्में भी की, और बहुत ही अच्छे राइटर है अपने कोल साहब, जो बिल्कुल। इनके स्क्रिप्ट होते हैं बहुत ही प्यारे स्क्रिप्ट होते बिल्कुल। हैं, और ये खुद डायरेक्टर भी है, और कैप्टन जी के साथ मैंने स्टेज भी किया, बहुत सारा काम किया। और हमने इस फिल्म को जो दग द पेन, इसमें जम्मू में ही शूट हुई है, ब्यूटीफुल लोकेशंस के यहाँ पे शूट हुआ इनका। और इसमें जो मूवी में हमने काम किया, और भी इसमें आर्टिस्ट हैं, और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एज ए कश्मीरी मैंने इसमें मेरा एक छोटा सा रोल है इसमें। मूवी को डायरेक्ट किया मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जितेंद्र जोशी ने, और इसका जो म्यूज़िक, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बनाया हमारे कुलदीप सप्रू जी, जो हमारे जैनकन के म्यूज़िक सम्राट है। वहाँ पे डबिंग भी हुई उनकी, और जो डीओपी की टीम जो है, इसकी टेक्निकल टीम, वो पंजाब से है, मिस्टर गोपी एंड टीम, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं वो। और कोल साहब, और एक बात कहना मैं चाहूँगा, कोल साहब और कैप्टन जी के साथ काम करने, मतलब जब इनके साथ काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनके बिल्कुल। साथ। और हम रिसेंटली इसको रिलीज़ करने वाले हैं, उसके बाद ये अपने जो वमीद रंगमंच का जो यहाँ पे जम्मू फिल्म में जो फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसमें भी ये दिखाई जाएगी। तो बिल्कुल। बाकी स्टोरी हम रिवील नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि लोकेशंस नहीं मिलती जम्मू में, और आपने ये जम्मू में शूट की, तो कितना टाइम लगा लोकेशन की रेकी करने में? और ये प्रोसेस छोटा नहीं है, क्योंकि एक फ़िल्म बनती है या 10 दिन में या 15 दिन में वो 32 मिनट या 30 मिनट देखने को नहीं मिलते, कई महीनों की मेहनत लगती है। तो आपने कितने समय की रिसर्च की है इस पे? सबसे बड़ी बात ये है कि जो राइटिंग होती है, मेरे ख्याल में जी। ये मेरी सोच है कि राइटिंग एक समझो बीज ज़मीन में जो बोया जाता है ना, बिल्कुल। फिर आहिस्ता से वो पौधा बन जाता है, बिल्कुल। फिर उसकी टहनियाँ निकलती है, जी। फिर फ्रूट निकलता है। जी। आमतौर पर देखा ये गया कि पहले फ्रूट को ही देखें, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बीज कहाँ से आ गया, ये कैसे, जब उसे वो टहनियाँ बन गई, ये कैसे बन गई। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बेटर ये है कि अगर बीज सही पुख्ता हो बिल्कुल। तो फ्रूट भी वैसा ही बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। अगर सही तरीके से लिखा जाए सिचुएशन को जहन में कि यहाँ मुझे डिफिकल्टी आ जाएगी, बिल्कुल। मैं उसी हिसाब से सिचुएशन लिखूंगा। ओके। इस वजह से मुझे कोई लोकेलिटी देखने में या कोई प्रॉब्लम देखने में, और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ कैमरा खोलेंगे, अगर नज़र सही हो, अगर कैमरामैन की सही नज़र हो, जहाँ कैमरा खोलेंगे वहीं लोकल है, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं। पहाड़ है, झरने हैं, नदियां है, वीरान है, बिल्कुल। बाहर है, हर तरफ लोकेशन ही लोकेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसको एक्सपोज करने की जरूरत है, बिल्कुल। उसके लिए निगाह भी चाहिए, नजर भी चाहिए। बिल्कुल। एक शेर जरूर कहूंगा, जी, जी, मतलब बिल्कुल। मुझे हाँ, आदत है बिल्कुल, बिल्कुल। कश्मीर में कहते हैं, सुबह थे आलमन वक अज शामो सहर पजना पकांदोरे फलक गोबरों करा जीरो जबर प्रजनाओ सथवत गर्न हिजाश चमागो पान जाह बेदार दिवंशी पंद कर कांद सुची मिलवित जहर प्रजनाओ। ये बहुत उम्दा शेर है, बिल्कुल। और नौजवान के लिए ये कोई। नौजवानों के लिए खासकर नई पौध जो हमारी है, उनको ये कोशिश करने की, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इब्सन बने, ये ज़रूरी नहीं हम शेक्सपियर बने, बिल्कुल। क्योंकि हर कोई शेक्सपियर नहीं नहीं बन बनता है, सकता। ये हर कोई वी शांताराम नहीं बनेगा। बेटर है कि अपने माहौल को, गिरद नवा जो माहौल है उसको परख के अगर कुछ प्रोजेक्ट करना चाहोगे, कर सकते हो तो करो। वो एक बहुत बड़ी फिल्म है, वो जी। असरअंदाज फिल्म बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी इस फिल्म में एक्सपीरियंस रही है। तो उम्मीद ये करते हैं, हमने इससे पहले भी एक फिल्म का शूट किया था, उसका हमने शुरुआत भी की थी, ये लाश किसकी, ये लाश किसकी? ये लाश किसकी। वो 1.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, बिल्कुल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम वो अभी शूट नहीं कर पाए। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वो फिल्म भी हम शुरू करेंगे शूट करने के लिए। हम तैयार हैं, हमारा टीम भी तैयार है, हम वो करेंगे। उसका मुहूर्त स्टार्ट भी हुआ है। जी। तो उम्मीद करते हो आप लोगों का सहयोग रहा, बिल्कुल। व्यूअरशिप, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका सहयोग, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर वो फिल्म भी पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोडक्शन है हमारी फिल्म दग, जी। इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक मैं क्या बताऊं, वो एक मायाना शख्सियत, कौन मश्क फनकार जिसे सुशील
भट्ट साहब कहते हैं, वो हमारी प्रोडक्शन के फुल फ्लैज इंचार्ज थे। ये मुझे तक पता, हमारे डायरेक्टर साहब को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, हम आर्टिस्ट को पता नहीं था हमें सुविधाएं कैसे मिलती थी, बिल्कुल कैसे करते थे काम, क्या करते, दिनों रात एक करके उन्होंने ये हमें इस कामयाबी तक पहुंचा दिया। जी। हम उनका आभार व्यक्त मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि आप एक जब फिल्म देखते हैं, वो फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा लगाया तो फिल्म बन गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके पीछे पूरी टीम की मेहनत होती है, एक कॉस्ट्यूम, एक स्पॉट वाले की भी मेहनत होती है, और सबसे मेन प्रोडक्शन होती है। क्योंकि अगर डायरेक्टर को कुछ चाहिए, वो कोई भी चीज हो सकती है, उसको किस तरीके से अरेंज करना है, वो सारा प्रोडक्शन वाले का काम होता है, प्रोडक्शन टीम का काम होता है। और इतनी अच्छी फिल्म बनाना कोई मजाक नहीं है। और फिल्म का जिस हिसाब से आप फ्रेम देखते हैं और किस तरीके से एक्टर को परफॉर्म कराना है, वो सब करता है एक डायरेक्टर। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जम्मू कश्मीर के बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट ने, जिनका नाम है जितेंद्र जोशी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। हमारी टीम का और हमेशा वमेद का यही रहा है कि किस तरीके से जितने भी लोकल्स हैं, जो फिल्म क्रिएटर्स हैं, उनको आगे लेकर आए, ताकि उनका काम जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया जाए कि आप अगर मुंबई की बात करते हो तो ऐसा नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट, डायरेक्टर और हमारी जम्मू कश्मीर की टीम भी कम नहीं है। सर, आखिरी में जाते जाते कुछ व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? मैं सभी और उसको यही कहता हूँ कि आप आइए और हमारा जो ये कोशिश है इसको ज़रूर देखिए। जी जी, थैंक यू। विनय जी आप? बिल्कुल, मैं सब ऑडियंस को ये गुजारिश करता हूँ कि इस फिल्म को देखिए, इस मूवी को देखिए, द पेन, जी जो हम शॉर्टली अभी रिलीज़ करने वाले हैं। और बस यही कहना चाहेंगे। जी जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही, मैं आदत से मजबूर हूँ। जी। खजाने भी मिले इसके आवाज तो हम न बेचेंगे, जी, हमारा गम है कश्मीरियत का गम, वाह, इस गम को हम न बेचेंगे। कोहिस्तानों से पत्थर फाड़ कर लाएंगे हम, लेकिन कोहिस्तानों से पत्थर फाड़ कर लाएंगे हम, लेकिन किसी जालिम के हाथों जख्म का मरहम न बेचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से गुजारिश है, आप खुद देख सकते हैं, इस समय हमने टीम से बात की, टीम कितनी टैलेंटेड है। मैं कह रहा हूँ तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप लोगों का एक ही काम है, 21 तारीख को जो है वो आपने अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में आना है। वहां पे इनकी फिल्म जो है वो दिखाई जाएगी, अपना प्यार देना है, रिव्यू भी देने हैं। जाहिर सी बात है, अभी चाहे जितना मर्जी आर्टिस्ट बड़ा हो जाए, लेकिन हर पल वो सीख रहा होता है। अगर कुछ गलती भी होगी आप वो भी बताइए, मुझे पूरा विश्वास है अगली बार उस पर और अच्छे तरीके से काम होगा। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, द पेन 21 नवंबर को जम्मू के अभिनव थिएटर में राइटर्स क्लब में दिखाई जाएगी। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एक बार फिर से कहूंगा, आप सभी अपनी फैमिली के साथ जरूर आएगा। 20 नवंबर को ग्रैंड ओपनिंग है जम्मू के एक्वाप्लेक्स में, और 23 नवंबर को ग्रैंड क्लोजिंग कश्मीर के टैगोर हॉल में। तो आप सभी जरूर आइएगा और कोशिश करेंगे जितनी भी लोकल फिल्में, जम्मू कश्मीर के जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, उनके साथ आपको रूबरू कराएं। जुड़ रहिए हमारे साथ। जय हिंद।